अच्छा, अब जब हम अच्छी खबरें दे ही रहे हैं तो बड़ी अच्छी सी खबर एक आई थी कराची वालों के लिए, वो ये कि रोटी की कीमत कम हो गई थी और अच्छा। ये सरकारी निर्ख जो सामने आए थे कि कराची में सस्ती रोटी जो है वो मिल जाएगी, लेकिन ये कहाँ मिल रही है, ये हम भी ढूंढ रहे हैं। तो शहर कायद के बासियों के लिए सस्ती रोटी की तलाश। कमिश्नर कराची ने शहर में तंदूरी नान 17, जबकि जो चपाती है उसकी कीमत 12 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन 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 जैसा कि होता है, और इस लेकिन से आप समझ गए होंगे कि सरकारी कीमत पर नान और चपाती फरोख्त करने से इनकार कर दिया गया है और इंतज़ामिया ने सरकारी निर्ख की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ करते हुए 3 तंदूर को सील भी किया है। अब तर्जुमान कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को रोटी के सरकारी निर्ख सख्ती से नाफिज करने की हिदायत जारी कर दी है। अच्छा, और ताजिर इत्तेहाद के जो चेयरमैन है और कराची ताजिर इत्तेहाद का अतीक मीर, वो कहना है कि भाई सरकारी कीमत में रोटी फ़रोख्त करने पे ये तंदूर मालिकान जो है वो आमादा नहीं है और तमाम तर चीज़ें जो है चेक की जाएंगी। अच्छा, अब इस रेट पे मिल रही हैं कहीं या नहीं मिल रही, इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज़ हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे कर लेते हैं। अफजल परवेज़, एक तो वो निर्ख जो सरकार ने दिए, एक वो निर्ख जिन पे तनूर मालिकान बेच रहे हैं और जिन पे वो बेच रहे थे सील कर दिए गए, उसके बाद कोई फ़र्क पड़ा है? असल इशू क्या है? तनूर मालिकान का क्या कहना है कि वो सरकारी रेट्स पे क्यों नहीं बेच पा रहे चपाती और रोटी? जी बिल्कुल फैसल सदफ, देखा जाए तो ज़िला इंतज़ामिया ने हमेशा अवामी रिलीफ के हवाले से खुशखबरी तो सुनाई है, लेकिन उस पर अमल दरामद होता हमें कहीं दिखाई नहीं देता। सबसे मेन वजह यह है कि जो कमिश्नर कराची ने कीमत सरकारी तौर पर मुकर्रर की है, वो 120 ग्राम जो तंदूर की रोटी होती है उसकी कीमत जो है 17 रुपये मुकर्रर की है, जबकि चपाती जो है 100 ग्राम जो है 12 रुपये के हिसाब से शहर भर में फ़रोख्त करने के ऐलानात भी किए हैं और इसके हवाले से नोटिस भी फराहम किए गए हैं डिप्टी कमिश्नरों को। देखा जाए तो तंदूर मालिकान का कहना है कि 100 ग्राम की जो चपाती होती है वो बहुत मोटी हो जाएगी और उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अमूमन जो है फरमाइशी चपाती तकरीबन 80 से 85 ग्राम आटे के हिसाब से वो 15 रुपये की उसकी कीमत पड़ती है, तो इस हिसाब से वो 15 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त करते हैं। जबकि तंदूरी रोटी है वो उसके आटे का जो वज़न होता है पेड़े का वो 150 ग्राम होता है, जबकि वो 20 रुपये के हिसाब से शहर भर में रोटी फ़रोख्त होती है। तो इस वक्त जो तंदूर मालिकान और कमिश्नर कराची के दरमियान ये दो तनाज़े सामने आए हैं और दूसरी तरफ जानिब देखा जाए तो तंदूर मालिकान का कहना है कि जो गंदम की कीमत और जो आटे की कीमत में जो इजाफा हुआ था उसमें 3000 रुपये बढ़े थे, लेकिन उसमें 1500 रुपये मज़ीद कम किए गए हैं, जबकि आटे की क्वालिटी है वो बरकरार नहीं रखी गई, उसकी कीमत कम है। देखा जाए तो आटे की वो क्वालिटी नहीं है जिस हिसाब से देखा जाए, सुना गया था कि आटे की गंदम बहुत अच्छी है और आटा अच्छा फराम किया जाएगा, लेकिन वो क्वालिटी नहीं फराम की गई। इस वक्त कमिश्नर कराची और तंदूर मालिकान में ये तनाज़ा है कि जो 100 ग्राम जो 12 रुपये की चपाती है वो कभी भी नहीं हो सकती, वो चपाती खराब हो जाएगी। 80 से 85 ग्राम जो अच्छा, आटे का पेड़ा होता है उसकी चपाती बनती है। जी चलें तो अफजल, आपसे इस बारे में हमने डिटेल जानी और अभी तक जो हमारे सामने नंबर्स आए वो ये कि 3 तंदूर सील हुए हैं, लेकिन कराची जैसे शहर में बहुत सारे तंदूर हैं। तो इस पर हो क्या रहा है, इस पर अमल दरामद किस तरह करवाया जाएगा? 12 रुपए की चपाती 17 रुपए का नान, ये होगा कैसे? क्योंकि तंदूर मालिकान के अपने इश्यूज़ अलग हैं। होना ही चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। और जब हम देखते हैं कि पेट्रोल प्राइस बढ़ते हैं तो फिर इन्हीं चीज़ों को बहाना बना के हर चीज़ के निर्ख और बनाए जाते हैं। एलपीजी भी सस्ती हो हाँ, चुकी और है अभी और आने वाले दिनों में मजीद पेट्रोल प्राइस गिर वो सकते सस्ता हैं। होने जा रहा है। वो बढ़ता है तो यहाँ भी बढ़ जाता है। ये चीज़ें कम होती तो कम क्यों नहीं होती है? इसी पे जो हम ज़रा अब बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद आज स्टूडियोज़ में डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल फवाद गफ़ार सोमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फवाद साहब, क्या इशू आ रहा है? आपकी बात हुई तनूर मालिकान से, चेयरमैन ताजिर इत्तेहाद हैं अतीक मीर, वो भी क्या, उन्होंने भी हाथ उठा लिया कि भाई वो तो नहीं बेच रहे। तो कहाँ इशू आ रहा है? क्या रेट्स में इशू आ रहा है? और आपकी इनसे बात हुई है, आर दे रीज़नेबल? जी देखें, इसमें हमने इनसे 2 डिटेल डेलिब्रेशंस और मीटिंग्स की हैं और वो इस पे ऑन बोर्ड थे कि जी ये रेट हमें बिल्कुल मुनासिब है और हमने इस पर डिटेल कैलकुलेशंस भी इनके साथ शेयर की हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता चलूँ कि जी ये जो रेट्स हमने तय किए थे 17 रुपये, ये बेसिकली तब फाइन आटा
17 रुपये में था, जो कि अब 112 रुपये पे आ गया है। 5 रुपये इस पर भी कमी हुई है। इसके अलावा रिटेल पे भी 5 रुपये कम हो गए। 125 का हमने रेट दिया था 9 तारीख को, जो कि अब 120 रुपये कम हो के 120 रुपये हो गया। तो हमारी जो कैलकुलेशंस थी उसके हिसाब से ये बिल्कुल इसमें जी बिल्कुल इनको ये इनके लिए फीजिबल है और इनके प्रॉफिट्स भी हमने रखे हैं। बेसिक कंटेंशन ये था कि जी ये 2 रुपये इनकी कॉस्टिंग थी 17 रुपये, जो नान की कीमत हमने 120 ग्राम्स की हमने कैलकुलेट किया। हमारी कैलकुलेशन 17 रुपये, इनकी कैलकुलेशन थी ये चाह रहे थे कि जो है सो 19 रुपये में हम बेचें। हमने इनके 2 रुपये प्रॉफिट के 17 रुपये में इंक्लूड किए हुए हैं। अच्छा। जो कि बिल्कुल रीज़नेबल है। अच्छा, इसमें मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूँ कि ये एक स्लम्प आया हुआ है वीट की प्राइस में, और ये दिन ब दिन रेट कम भी होते जा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपसे पहले ये बताया कि जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बम्पर क्रॉप हुई है इस साल इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, और इसके अलावा इम्पोर्टेड भी है। एलपीजी जो है वो भी सस्ती हुई है। एलपीजी भी हुई है और डिफरेंट इनपुट्स की कॉस्ट भी कम हुई है। अब सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कैलकुलेशन का ये था कि जी ये गैस की प्राइसेस और लोड शेडिंग की वजह से बहाना बना के ये कह रहे थे कि जी हमें ये चीज़ हमारी फीजिबल नहीं है। लेकिन एनीवे हमने इनके साथ 2 डिटेल मीटिंग्स भी की हैं, जिनमें इन्होंने ब्यूरो ऑफ सप्लाई के नुमाइंदे भी थे, कंज्यूमर एसोसिएशन के नुमाइंदे भी हमारे पास ऑन बोर्ड थे। उनके सामने इन्होंने एग्री किया। उनके पास कोई प्लॉजिबल रीज़न नहीं था कि जी इसको हम ऊपर रखा जाए, और ये मेरे ख्याल में हुकूमत सिंध की एक बड़ी अचीवमेंट है कि हमने ये रेट्स काफ़ी रीज़नेबल और रैशनल करके आवाम को रिलीफ देने के लिए रेट्स रखे हैं। इसमें मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि देखें जी, ये जो हमने ये प्राइस रखी है 120 ग्राम्स की, ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो गरीब से गरीब तबका है, ये उसके लिए है। तो मैं आपके चैनल के तवसुत से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा तमाम तंदूर मालिकान को कि जी ये गरीब को इस चीज़ का रिलीफ कम से कम प्रोवाइड किया जाए। सिर्फ ये नहीं कि मयारी आटा भी हो, हाँ मयारी भी हो, देन घी भी कम हुआ है, अंडे की कीमत भी कम हुई है, सारी चीज़ें और जो कि और होनी चाहिए। अब सिर्फ ये रोटी और नान तो क्या, लोग पराठे जो है वो भी तो खाते ही है ना, तो घी भी कम हुआ है। अंडों के हवाले से आप हमें बता सकें उसका क्या रेट आप लोगों की तरफ से है और मिल क्या रहा है? देखें जी, पोल्ट्री का रेट जो है वो यूजुअली हर डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करता है, लेकिन जो सर्दियों में ऑब्वियसली ज़्यादातर डिमांड बेस्ड चीज़ें हैं, सर्दियों में इनके रेट ज़्यादा होते हैं। अब उसमें भी काफ़ी नुमायाँ कमी देखी गई है। पोल्ट्री का रेट जो आज चल रहा है वो 530-520, लेकिन मिल तो वो 600 से ऊपर ही रही है। मिल्क की जो रेट नहीं, चिकन मिल तो रही है 600 से ऊपर सही। अच्छा देखें, अब इसमें मैं अर्ज़ करूँ कि जहाँ पे भी ये इशू हो रहा है, तो हमारे पास जहाँ पे भी कंप्लेंट्स आ रही हैं हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। कल भी हमारे पास, जिस तरह आपने ख़ुद बताया, 3 तंदूर सील हुए हैं। जहाँ पे कंप्लेंट्स आ रही हैं हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो भी लीगल कार्रवाई वो भी कर रहे हैं। कंप्लेंट तो कौन कर रहा है, कैसे आ रही है? अवाम हमारे पास डिफरेंट कंप्लेंट सेल्स भी एस्टेब्लिश किए हुए हैं कमिश्नर ऑफिस में, मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस में, और हमारे प्राइस मैजिस्ट्रेट्स रोज़ाना की बुनियाद पे बड़ा प्रोएक्टिवली इन रेट्स को इन्फोर्स भी करा रहे होते हैं। तो इसमें अगेन मैं तमाम नाजरीन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं पे भी ऐसी वायलेशन नज़र आए रेट लिस्ट की, तो बराए मेहरबानी हमें आगाह करें। हमारे पास कंप्लेंट्स आती भी रहती हैं, कंट्रोल रूम से आती हैं कि जी एक्स शॉप पे ये चीज़ ज़्यादा महंगी बिक रही है। रसीद लें, कोड करें। आजकल मोबाइल का और व्हाट्सएप का दौर है, तो कोई वीडियो या फोटो रिकॉर्ड कर लें, तो दैट इज़ इनफ एविडेंस एंड वी विल मतलब वो हम टेक बिल्कुल ये होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम ज़ाहिर है जब दीगर अशिया की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ ख़ास तौर पे ब्रेड का बड़ा इस्तेमाल होता है। अब वो ब्रांड तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो बेकरी में बनने वाला आइटम है, वो ब्रेड है, वो 40 रुपये 60 रुपये मिला करती थी, अब 150-200 पे कीमतें चली गई हैं, तो उनको कौन कंट्रोल करेगा? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि बेसिकली गवर्नमेंट का काम है रेगुलेट करना उन अशिया को जो कि बहुत ज़रूरी हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। अच्छा। अब ब्रांड जो जहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें आ गई, जैसे ब्रेड और बाकी कन्फेक्शनरी आइटम्स हो गए, उसमें वैल्यू एडिशन मुख्तलिफ हो रही है। फॉर इंस्टेंस कन्फेक्शनरी आइटम्स हर जगह पे मुख्तलिफ उसकी कीमत है, और उसके तयन करने के लिए ऐसा हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ की हद तक हम रेगुलेट करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ बाय प्रोडक्ट्स हैं, अब ताफ्तान हो गया, शीरमाल हो गया। अच्छा। अब ऑब्वियसली महफूज शीरमाल वाले कहेंगे जी हमारी क्वालिटी सबसे बेहतर है, तो लेकिन इसमें ये चीज़ सेम जो लोकल बेकरी है जो कि खुद अपनी भट्टी पे अंदर बना रही होती है, उस पर भी यही चीज़ अप्लाई होती है, वो भी हम
कम नहीं कर सकते उसको? नहीं, देखें वो हम कम कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैंने आपसे ये अर्ज़ की कि लीगल फ्रेमवर्क हमें एम्पावर उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए नहीं करता। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, इतना बड़ा शहर, सिर्फ 3 तंदूर सील हुए, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि सील हो, मैं तो ये चाहती हूँ कि आपके अहकामात पर अमल दरामद हो, लेकिन आई नो कि 12 रुपए की चपाती नहीं मिल रही है, आई नो कि 17 रुपए का नान नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी कोई इंस्पेक्शन टीम्स भी हैं या यू पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर पीपल टू कंप्लेन, टू लॉन्च द कंप्लेन? देखें, ये रेट्स हमने 9 तारीख को नोटिफाई किए हैं। इसके बाद तकरीबन ऑन डेली बेसिस हमारे एसीज़ भी और तमाम मार्केट्स में विज़िट भी कर रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं रेट्स को। अब इशू ये आता है कि जी हमारी टीम्स जब जा रही होती हैं तो हम रेट्स भी डिस्प्ले करा रहे होते हैं और इन्फोर्स भी करा रहे होते हैं। अब ये जो कंप्लेन है, ऑब्वियसली थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल में आपको टाइम देना चाहिए। ये चीज़ें इंशाल्लाह इन्फोर्स 10-12 दिन में और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएंगी। आई मस्ट अप्रिशिएट, कराची में फर्स्ट टाइम फैसल हम देख रहे हैं। अच्छा, मैं ये हमें डीसी भी अवेलेबल है गुफ्तगू करने के लिए और सरकारी निट पे अमल दरामद करवाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अच्छा, मैं आखिर में सुमर साहब ये ज़रूर, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर कोर्ट्स का अंदाज़ा नहीं है, मैं चाहूँगा कि आप अगर एक इलाका, फॉर इंस्टेंस मेरा इलाका गुलिस्तान है जौहर ईस्ट, अगर वहाँ जो है वो जौहर मोड़ पे कोई चीज़ हमें महंगी मिल रही है तो अवाम किस तरह, कहाँ जाके उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो बनाएं या कौन से दफातर हैं जहाँ पे जाके उसको कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर अगर जा नहीं रहे और नंबर भी कोई तो वो भी हमें पूरा प्रोसीजर बता दीजिए प्लीज़। जी, देखें, इसमें आपने गुलिस्तान जौहर की बात की, तो इसमें सबसे पहले तो जहाँ से भी जो भी ख़रीदारी करें कोशिश करेंगे कोई रसीद ले लें। मिल्क वाले भी, दूध वाले भी दे रहे होते हैं आमतौर पे, या कोई अगर आपको लग रहा है कि ये प्राइस लिस्ट, पहले तो प्राइस लिस्ट की डिमांड करेंगे जी आपके पास प्राइस लिस्ट डिस्प्ले हुई है या नहीं है, प्राइस लिस्ट देख के चीज़ों की ख़रीदारी करें। मैंने खुद भी बहुत दफ़ा जाके, हम जब विजिट्स करते हैं मार्केट्स का, हम खुद जो कंज्यूमर्स हैं उनसे पूछते हैं कि जी आपने प्राइस लिस्ट डिमांड की, ठीक है, तो वो आमतौर पर लोग ये नहीं कर रहे होते, तो वो उसको डिमांड करें। और अगर कि जो मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर उसके दफातर में कंप्लेन करें। बिल्कुल कंप्लेन करें। थैंक यू सो मच फवाद साहब।